नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो ये है कि 1000 की एसआईपी 10 साल चलाऊं या 10,000 की एसआईपी 1 साल चलाकर बाकी 9 साल के लिए हम छोड़ दें, तो आगे कौन होगा या क्या रिजल्ट होगा। तो यहां दोस्तों, जैसे कि आप लोगों का जैसे कमेंट रहता है, जैसे क्वेश्चन रहता है, उसी हिसाब से हमारा आपका वीडियो रहता है। तो दोस्तों, हमारे व्यूअर का जैसे कमेंट है कि सर मैं 1000 रुपए की एसआईपी 10 साल चलाऊं तो मुझे कितना पैसा मिल सकता है अगर हम 1,000 रुपया प्रति महीने जमा करते हैं तो, और अगर हम 10 साल ना चला के हम एक ही साल में यानी 10,000 की एसआईपी एक ही साल चला करके वो सेम पैसा हम डाल दें और 9 साल के लिए अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा कितना पैसा बन सकता है। तो यहां दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाऊ है, लेकिन आप समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन या कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसमें हमारे व्यूअर का जानना था कि आगे कौन निकलेगा। तो यहां दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम लोग इसको समझेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि 1000 की एसआईपी 10 साल चलाएं, यानी आप 10 साल समय देंगे, ये फिक्स है। अब रही बात ये कि आप 1,000 रुपए की एसआईपी देंगे या आप 10,000 रुपए की एसआईपी 1 साल चलाएंगे। पैसा आपका दोनों कंडीशन में सेम आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। अब यानी कि अगर 1,000 की एसआईपी से देखेंगे तो 1,20,000 रुपये आपका मूलधन इन्वेस्टमेंट होगा, और 10,000 की अगर एसआईपी देखेंगे 1 साल के लिए तो भी आपका 1,20,000 ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। तो अब बात आती है कि फायदा किस में ज्यादा हो सकता है या आगे कौन निकल सकता है एसआईपी, यानी कि हमें रिटर्न सबसे ज्यादा कहां पे मिल सकता है। तो दोस्तों यहां देखें कि जब यहां पैसा आप 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, यानी अगर आपके पास छोटा पैसा है, यानी कि 10,000 ना होकर के आपके पास 1,000 है, तब आप एसआईपी 1,000 की चला सकते हैं। लेकिन अगर बहुत से हमारे व्यूअर ऐसे होते हैं कि जैसे 1,20,000 उनको इन्वेस्टमेंट करना है 10 साल के लिए ही, तो वो 1 साल में ही अपना पैसा एवरेज करना चाहते हैं, और वो एवरेजिंग 10,000 की एसआईपी से करके अगर चलते हैं और बाकी 9 साल के लिए उनको पैसा एसआईपी नहीं देना है या छोड़ देते हैं 9 साल के लिए, तो दोनों में डिफरेंट कितना आएगा या कितना अंतर आ सकता है, ये दोस्तों जानना था। तो आपका एसआईपी का जो पीरियड है, पहले 1,000 की एसआईपी का हम देखेंगे। तो 10 साल आपने चलाया, 10 साल में 120 इंस्टॉलमेंट हुआ, यानी 120 महीने हुआ, और 1,000 की आपकी एसआईपी रही। 1,000 की एसआईपी से जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1,20,000 होगा। अब 1,20,000 की वैल्यू अगर आपका 10% रिजल्ट निकल के आता है एसआईपी का, तो वो 10 साल बाद पैसा आपका 2,01,458 रुपया बन सकता है। लेकिन दोस्तों जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है वो है आपका यहां पे 12%। तो 12% के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा 2,24,036 रुपया बन सकता है 12% के हिसाब से 1,000 की एसआईपी से। अब देखें कि 10 साल में आपका पैसा 2,24,036 बना 12% के हिसाब से, और अगर 15% के हिसाब से अगर एक्सपेक्ट करके चलते हैं तो आपका 2,63,018 रुपये बना। तो ये रहा आपका 1,000 रुपए की एसआईपी से अमाउंट, यानी कि 12% अगर एवरेजिंग लेते हैं तो 2,24,000 आपका यहां पे बना 1,000 की एसआईपी से 10 साल में। अब दोस्तों जो दूसरा टाइप का हमारा क्वेश्चन है वो है 10,000 की 1 साल चलाने के बाद हम 9 साल उसको छोड़ेंगे तब कितना पैसा बनेगा। तो अभी आपने देखा कि 1,000 की 10 साल अगर चलाते हैं तो हमें 2,24,000 रुपया 12% के हिसाब से बनता दिख रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि
10,000 की SIP से कितना हमारा बनेगा। अब यहां दोस्तों हम 10,000 की SIP सिर्फ 1 साल आपको चलाना है, यानी कि 12 महीने। तो यहां आप देखिए कि SIP का जो आपका पीरियड होगा वो 1 साल होगा, और जो 1 साल में जो आपकी किस्तें जाएंगी वो 12 महीने की किस्त होंगी। और मंथली आपने SIP यहां किया 10,000 रुपए की, वहां आपने 1,000 का किया था, यहां 10,000 का किया। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ, वहां भी 1,20,000 जमा हुआ, यहां भी आपका 1,20,000 जमा हुआ। 1,20,000 का 12% के हिसाब से 1,27,665 रुपया यहां आपका बन जाएगा। लेकिन हमें 1 साल का नहीं देखना है, हमें 9 साल के लिए छोड़ देना है, यानी कि हमें टोटल 10 साल में कितना पैसा मिलेगा। तो यहां देखें दोस्तों, जो आपने 9 साल छोड़ दिया पैसा, डिफरमेंट पीरियड, अब 10 साल बाद ये पैसा जो आपने छोड़ दिया, वो पैसा आपका 12% इंस्पेक्टर रिटर्न के हिसाब से 3,54,025 रुपया आपका बन सकता है। तो दोस्तों यहां आपने देखा कि अगर हम 10,000 की SIP 1 साल चला करके 9 साल छोड़ देते हैं, तब हमारा जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है 12% के हिसाब से जो आपका वैल्यू बन सकता है वो 3,54,025 रुपया बन सकता है। अब यहां देखें दोस्तों, वहां आपने 1,000 रुपए की SIP किया, 10 साल ही टाइम दिया, लेकिन पैसा भी सेम इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन यहां पैसा वहां 2,24,000 बने, यहां पे आपके 3,54,000 बने। तो यहां दोस्तों ये अंतर आया। अब अंतर दोस्तों, असली अंतर कहां आया ये हम आपको बता रहे हैं। जब आप 1,000 रुपए की SIP करते हैं तो आपको 1,000 की यूनिट अलॉट होती है। अब आपको यूनिट 1,000 की हुई। अब यहां 10,000 का जब आप पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पहला SIP, तो आपको 10,000 रुपए की यूनिट अलॉट होती है, यानी आपको पहले ही साल सबसे ज्यादा यूनिट आपको मिली। तो जो सबसे ज्यादा यूनिट मिली उसी के कैलकुलेशन के हिसाब से ही आपका पैसा वो 10 साल बाद थोड़ा सा यहां आपको ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि वहां आपने 1,000 की यूनिट ली थी, तो 1,000 की यूनिट के हिसाब से आपका कंपाउंडिंग लगा, और यहां पे आपका पहले ही साल आपने 10,000 दिया, यानी 1,000 से 10,000, यानी कि आपने यहां ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट किया, और वो यूनिट आपका उतने ही टाइम तक पड़ा रहा, इसलिए यहां पैसा जो है आपका 3,54,000 बनता दिख रहा है। वहां आपका 2,24,000 ही था। तो यहां आप देख सकते हैं कि क्या अंतर है। तो बेस्ट कौन होगा? बाकी SIP करना है तो दोस्तों आप अपने हिसाब से ही कर सकते हैं, जैसा आपका पॉकेट अलाउ करे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो, मेरा कैलकुलेशन अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। दोस्तों आपका कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित सुझाव, कमेंट कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।